हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सबका स्वागत है हमारी और नई वीडियो में। तो काफ़ी सारे जो बोर्ड के एग्ज़ाम हैं वो शुरू हो चुके हैं। तो अगर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं शुरू हैं तो वो शुरू हो जाएंगे जल्दी ही। तो अगर आपने बोर्ड के एग्ज़ाम में ये 5 गलतियां कर दी तो आप सीधे फेल हो सकते हैं, या फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग हो सकता है, या फिर आपका जो रिज़ल्ट है वो लेट हो सकता है। तो कौन सी 5 गलतियां जो है वो आपने नहीं करनी है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। तो आप वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। तो कई बार क्या होता है कि कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कुछ ऐसी गलती कर देते हैं कि जैसे उनने कुछ भी अच्छा लिखा है, आंसर शीट में सब कुछ अच्छा लिखा है, राइटिंग अच्छी लिखी है, सब कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी लिखे हैं, बट वो कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसके कारण एग्जामिनर को उस स्टूडेंट को फेल करना पड़ता है, या फिर उसका जो रिजल्ट है वो पेंडिंग में, या फिर उसका जो रिजल्ट है वो लेट हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वो 5 गलतियां बताने जा रहा हूं जो आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो आपने इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। तो चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे और भी कोई अपडेट्स आएंगी वो आपको मिलती रहेंगी। तो सबसे पहली जो मिस्टेक है या जो गलती है वो आपने नहीं करनी है, वो है कि कॉपी या ओएमआर शीट में जो इंफॉर्मेशन है वो आपने अच्छे से बननी है, वो गलत नहीं फिल करनी है। तो सबसे पहला जो काम होता है जो स्टूडेंट्स करते हैं, वो सबसे पहले क्या करते हैं कि उनकी जो कॉपी आंसर शीट या ओएमआर शीट जो होती है वो आपने फिल करनी होती है। तो वहाँ पर काफ़ी सारी जो डिटेल्स है वो आपने फिल करनी होती है, जैसे कि रोल नंबर, नेम, सिग्नेचर करने होते हैं, सब्जेक्ट कोड फिल करना होता है। इसके अलावा क्वेश्चन पेपर जो होता है उसका भी आपने जो कोड होता है या उसका जो नंबर होता है वो वहाँ पे आपने फिल करना होता है। अगर इनमें से कोई भी आप चीज़ वहाँ पे अच्छे से फिल नहीं करती हैं या फिर गलत फिल करते हैं, तो आपका जो पेपर है वो आप कितना भी अच्छा कर लें, सही कर लें, बट आपका जो पेपर है वो अच्छे से मार्क नहीं होगा और आपका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आएगा। आप फेल हो सकते हैं या आपका रिज़ल्ट जो है वो पेंडिंग में जा सकता है। इसलिए आपने अब जो अपना रोल नंबर है, सब्जेक्ट कोड है, या फिर जो ओएमआर शीट है वो आपने अच्छे से और सही से फिल करनी है। ये गलती आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो नेक्स्ट जो सेकंड मिस्टेक है जो आपने नहीं करनी है, कि वो जो मिस्टेक है कि आपने अपनी कॉपी में कोई भी गलत शब्द नहीं लिखना है। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब उनको कोई भी क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तो वो कुछ ना कुछ टाइम जो टाइम होता है एग्ज़ाम में उसको करने के लिए, यूज़ करने के लिए कई बार वो कॉपी में कुछ गलत शब्द लिख देते हैं। जैसे वहाँ पर वो एग्ज़ामिनर के लिए कुछ ऐसे शब्द लिख देते हैं, जैसे कि वहाँ पर कुछ पास करने के लिए कोई कसम लगा देते हैं, या फिर कोई धमकी भरे शब्द लिख देते हैं, या फिर वो क्वेश्चन के आंसर नहीं आते तो वहाँ पर कुछ गाने लिख देते हैं या फिर शायरी लिख देते हैं। कुछ स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो आंसर शीट होती है वहाँ पर कुछ गाली लिख देते हैं या फिर कुछ उल्टी सीधी बातें लिख देते हैं। तो ऐसी चीज़ें आपने बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो क्योंकि जो एग्ज़ामिनर होते हैं उनके पास आपकी आंसर शीट होती है, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनके उनके हाथ में ही सब कुछ होता है। तो इसलिए आपने आंसर की बजाय वहाँ पर कुछ और नहीं लिखना है। इस बात का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं तीसरी मिस्टेक की। तो तीसरी जो मिस्टेक है वो आपने कौन सी नहीं करनी है। तो तीसरी जो मिस्टेक है वो आपने कौन सी नहीं करनी है, वो है कि आपने एग्ज़ाम में आंसर शीट में रेड पेन का यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आपने सिर्फ ब्लू पेन या फिर आप ब्लैक पेन यूज़ कर सकते हैं। तो कोशिश करिए आप ब्लू पेन ही यूज़ करिए, ब्लू पेन का यूज़ करना है, और कोशिश करिए एक ही पेन यूज़ करिए, जिससे कि आपकी एक ही राइटिंग चले, बार बार पेन मत चेंज करिएगा। इसके अलावा कोई भी ग्रीन या कोई भी रेड कलर आपने यूज़ नहीं करना है। तो रेड जो कलर है या रेड जो पेन है वो सिर्फ एग्जामिनर ने ही यूज़ करना होता है। इससे अगर आप कोई रेड पेन यूज़ करेंगे तो वो आपके लिए बैड इफेक्ट हो सकता है, आपके लिए नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। इसलिए आपने कोशिश करनी है कि सिर्फ आपने ब्लू पेन ही यूज़ करना है, कोई भी रेड, ग्रीन या किसी भी और कलर का यूज़ नहीं करना है। तो चलिए अब बढ़ते हैं। जो फोर्थ मिस्टेक है जो स्टूडेंट अक्सर करते हैं वो है कॉपी में गलत उत्तर लिखना। तो कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अगर उनको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो वो कोशिश करते हैं कि जो क्वेश्चंस का आंसर है उससे उसका जो मिलता जुलता है वो आंसर वहाँ पे लिखते हैं। बट कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन में पूछा कुछ और जाता है, बट वो क्वेश्चन के आंसर में कुछ और लिखाते हैं। वो कोशिश तो करते हैं कि उससे मिलता जुलता लिखें, बट उसका जो मीनिंग है वो सही नहीं होता है। तो इसलिए जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसके अकॉर्डिंग ही आपने लिखना है। ऐसा नहीं है कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि जैसे
कोई हिस्ट्री का क्वेश्चन है, किसी अकबर के बारे में पूछा गया है तो वहाँ पर आप किसी और राजे के बारे में लिख दें, या फिर आपका इंग्लिश का है, किसी स्टोरी है तो वहाँ पर आपने किसी और स्टोरी को ऐड करके वहाँ पे लिख दिया कि शायद इसके नंबर आपको मिल जाएँ। ये काम आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। तो जो भी क्वेश्चंस है, अगर आपको उसका आंसर नहीं आता है तो कोशिश करिए कि जो भी क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग ही आप उसका आंसर लिखिए। इसके अलावा आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से चेक कीजिए, अगर उससे कोई मिलता-जुलता कोई पॉइंट है वहाँ पे, तो आप उसकी जो लाइन्स है वो अपने क्वेश्चंस के आंसर में लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट मैं बात करूँगा जो 5वीं मिस्टेक है वो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो करते हैं, जिससे कि वो फेल हो जाते हैं, उनका जो रिज़ल्ट है वो नहीं आता है। और वो कौन सी मिस्टेक है? वो मिस्टेक है कि काफ़ी सारे जो स्टूडेंट हैं वो आंसर शीट में पैसे रख देते हैं, और वो सोचते हैं कि अगर हम पैसे रख देते हैं 100, 200, 500 पैसे रख देंगे तो एग्ज़ामिनर हो सकता है कि उनको पास कर दे, खुद उनका जो पेपर है वो सॉल्व कर दे, वो सारी चीज़ें करने के बाद उनको पास कर दे। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर आपका जो आंसर शीट है आप उसमें पैसे रख देंगे तो आपकी जो आंसर शीट है वो तो एग्ज़ामिनर के पास पहुंचेगी, उसको पैसे भी मिलेंगे। बट जो एग्ज़ाम सेंटर्स होते हैं वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और जो भी एग्ज़ामिनर होता है वो सिर्फ जो आपने आंसर किए हैं उनके ही नंबर देता है, और किसी भी तरह के नंबर आपको नहीं देगा, और ना ही आपके पैसे के ज़रिए या फिर आपने पैसे रखे हैं तो आपका कोई क्वेश्चन पेपर हल करके आपको पास करेगा। इसके अलावा जब आपका पेपर चेक होता है तो एक एग्ज़ामिनर ही नहीं बल्कि एक हेड एग्ज़ामिनर भी होता है जो रैंडमली आपका जो पेपर है वो चेक करता है। इसलिए जो एग्ज़ामिनर होता है उसने बड़े अच्छे से और ध्यान से आपका जो पेपर है वो चेक करना होता है, क्योंकि बाद में रैंडमली जो आपका पेपर है वो हेड एग्ज़ामिनर के पास जाता है और उन्होंने भी वो चेक करना होता है। इसलिए आप ऐसी कोई भी गलती मत करिएगा जिससे कि आप मुसीबत में आ जाएं, या आपका जो रिज़ल्ट है वो फेल हो जाए, या आपका जो रिज़ल्ट है वो पेंडिंग में आ जाए। तो ये सारी कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपने पेपर में बिल्कुल नहीं करनी है। तो ये मिस्टेक नहीं करनी है तो आपने क्या चीज़ें करनी है वो भी मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट्स कुछ चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपने एग्ज़ाम में पढ़कर जाना है, स्टडी करके जाना है। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते हैं तो कोशिश करिए कि आप अपनी तरफ से उन क्वेश्चंस के आंसर बनाकर लिखिए जो उनसे मिलते-जुलते हों, जो उनका आंसर प्रॉपर बनता हो। इसके अलावा आपने अपनी जो प्रेजेंटेशन है वो सही रखनी है, यानी कि अपने क्वेश्चन के जो आंसर है वो सीरियल नंबर में ही रखने हैं। ऐसे नहीं है कि पहले कुछ और कर लिया, फिर बाद में कुछ और कर लिया, फिर कुछ और कर लिया। तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी है, आपने सीरियल ऑर्डर में ही सारी चीज़ें करनी है। बाकायदा आपने वहाँ पे क्वेश्चन नंबर डालने हैं, क्वेश्चन का आंसर लिखना है, सारी चीज़ें प्रॉपर वे में करनी है। इसके अलावा जो क्वेश्चंस आपको पहले आते हैं कोशिश करिए उन क्वेश्चंस के आंसर जो है वो पहले कर लीजिए। इसके अलावा मेन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपको हैंड राइटिंग सही रखनी है, क्योंकि कई एग्ज़ाम ऐसे हैं या कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं वहाँ पर आपको हैंड राइटिंग के भी नंबर मिलते हैं। अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप अगर हैंड राइटिंग अच्छी करेंगे तो आपका जो इम्प्रेशन है वो एग्ज़ामिनर पर अच्छा पड़ेगा। वो देखेगा कि अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो काफ़ी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स होगा, इसलिए उन पर भी अच्छा जो इम्प्रेशन है वो पड़ता है। अगर आप कटिंग करेंगे, कोई गलती करेंगे, कुछ साफ नहीं लिखेंगे तो जो एग्ज़ामिनर है वो थोड़ा इरिटेट भी हो सकते हैं। तो उनको समझ नहीं आएगी कि आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, वो समझ नहीं पाएंगे, जिससे कि आपके जो नंबर है वो कट जाएंगे। तो ये चीज़ें आपने करनी है, यानी कि हैंड राइटिंग आपने बिल्कुल सही रखनी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये कुछ टिप्स हैं या ट्रिक्स हैं या फिर जो कुछ मिस्टेक्स हैं जो आपने नहीं करनी है। तो ये इस बात का ध्यान आपने एग्ज़ाम में रखना है। सभी आपके जो भी बोर्ड के एग्ज़ाम हैं या फिर आपके बोर्ड के एग्ज़ाम नहीं भी हैं तो भी आपने इन चीज़ों का ध्यान रखना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं या आपके कोलीग्स हैं उनके साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट विशेस है, अच्छे से नंबर लीजिए और अच्छे नंबर प्राप्त करके आप कोई अच्छी डिवीज़न प्राप्त कीजिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।